हेलो एवरीवन, दिस इज द वन क्वेश्चन अ डे सीरीज जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया डिजास्टर मैनेजमेंट से। दो टॉपिक हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के पिक किए। उसके बाद हमने फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने कहा कि ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी से मेंस में सवाल आते हैं हिमाचल के एचपीएस के अंदर। और उसी के तहत हमने फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में से कल हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को पिक किया था, 4 नंबर का सवाल था। आज हमने हिमाचल के फिजिकल फीचर के अंदर से क्लाइमेट ऑफ हिमाचल के ऊपर एक सवाल फ्रेम किया है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन इन हिमाचल प्रदेश। और 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का सवाल का मतलब है आप पे नियरली 3/4 ऑफ द पेज आपको मिलता है और 120 शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल है, या जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर भी आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हिमाचल का डायग्राम बनाएंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्लाइमेट की बात कर रहा है। फिजिकल, देखो जहां फिजिकल ज्योग्राफी है वहां हमेशा ध्यान रखना आपके पास जो है फिजिकल ज्योग्राफी में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी। तो आपकी ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी बहुत दुरुस्त चाहिए। जैसे कि इसके अंदर क्लाइमेट लिखा है तो आप बताओगे क्लाइमेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ टू थिंग, दैट इज योर लैटिट्यूड एंड द अनदर वन इज योर ऑल्टीट्यूड। अब लैटिट्यूड वाइज हिमाचल प्रदेश एक सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में लाई करता है। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, क्योंकि तकरीबन 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास इसका एरिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ऑल्टीट्यूड वाइज आप बोलोगे ये हिमालयास की वजह से हिमाचल इसके क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द हिमालयास। अब ऑल्टीट्यूड का ज्यादा से है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसीलिए क्लाइमेट का जो हिमाचल का जो क्लाइमेट है इट इज ड्रिवन बाय द ऑल्टीट्यूडनल फैक्टर दैट इज हिमालयास। ये जो हमने क्लाइमेटिक जोन को डिस्क्राइब किया। फिर हम बोलेंगे क्लाइमेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ टू थिंग पर्टिकुलरली। क्लाइमेट का मतलब हमेशा हम बोलते हैं या तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं या हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। ये दोनों चीजें मिला के क्लाइमेट को बनाती हैं, और क्लाइमेट का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है वहां की वेजिटेशन। तो अगर हमने क्लाइमेट जैसे ज्योग्राफी के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो क्लाइमेट के बारे में हमको जो पता चला है वो पता चला है बायोलॉजिस्ट से। ठीक है, जो बॉटनी वाले हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एक नाम है अल्फ्रेड वेगनर, चार्ल्स डार्विन। ये लोग बॉटनिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, और इनका ज्योग्राफी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट के आधार पे वेजिटेशन के आधार पे क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी कि कहीं पे अगर पर्टिकुलर वेजिटेशन है इसका मतलब वहां एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट प्रिवेल करता है। ऑलराइट, तो इस तहत से हम जाएंगे। तो अब हमने बोला क्लाइमेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। दूसरा, वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट नाउ। एंड वेजिटेशन जो है क्लाइमेट, दो मुख्य आधार बिंदु हैं इसके, एक है टेम्परेचर, एक है वहां प्रेसिपिटेशन। इन दोनों के आधार पे हिमाचल के हम क्लाइमेट को बताएंगे। और हमने बताया, अब देखो क्या क्या चीजें निकल कर आई कि ऑल्टीट्यूडनल बेसिस पे तो हिमाचल के अंदर 3 प्रकार के रेंजेस हैं। जैसे मैं हाइट वाइज बना देता हूं। ठीक है, ये है हमारे शिवालिक्स या लोअर हिल्स जिनको बोलते हैं। दूसरे हैं हमारे धौलाधार रेंज है, या हमारी मिडल हिमालयस की रेंज है, पीर पंजाल जिसको बोलते हैं। थर्ड है हमारे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालयस जो है जहां पे ग्लेशियर्स हमारे मुख्य तौर पे हैं, और इसके बियॉन्ड जाके आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयन झांसकर रेंज, जो लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले रीजन है, जिसको बोला जाता है ड्राई एरिया। अब ये क्लाइमेटिक डिवीजन है। यहां पे अगर आप डिवीजन करने लग जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ कि शिवालिक, मिडल हिमालयस, अपर या ग्रेटर हिमालयस, ये डिवीजन गलत है। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ठीक है, ये रिलीफ है, ये आपका क्लाइमेटिक डिवीजन नहीं है। तो आप बोलोगे हिमाचल का जो क्लाइमेट है 3 आधार पे डिवाइडेड, इन आधार पे डिवाइडेड है, लेकिन क्लाइमेट के नाम क्या लिखोगे आप? ये डायग्राम लास्ट में हम पिक करेंगे। डायग्राम आप बोलोगे कि जो क्लाइमेट है हिमाचल के जो लोअर फुट हिल्स, जैसे हमीरपुर है, ऊना है, बिलासपुर है, सोलन की लोअर बेल्ट है, सिरमौर की लोअर बेल्ट है, वहां पे क्लाइमेट है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। क्यों सब ट्रॉपिकल? क्योंकि मैंने बताया लैटिट्यूड वाइज हिमाचल जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो ये सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? गर्मियां थोड़ी गर्म रहेंगी, सर्दियों में बर्फ तो नहीं गिरेगी लेकिन ठीक ठाक ठंड रहेगी। तो मींस जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जैसे चेन्नई का है, मुंबई का है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तकरीबन एक ही टेम्परेचर रहने वाला है। लेकिन सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, गर्मियां बहुत भीषण होंगी, सर्दियों में बर्फ तो नहीं गिरेगी लेकिन 10 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर डिप होगा। ऑलराइट, तो वहां सब ट्रॉपिकल। ऐसा ही क्लाइमेट जिन स्टेट डिस्ट्रिक्ट के मैंने नाम लिए वहां पे है। इसको क्या बोला जाता है? वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। या वेजिटेशन वाइज हैविंग सेमी एवरग्रीन टू ड्राई
और मॉइस्ट एवरग्रीन वेजिटेशन, डेसिडियस वेजिटेशन। तो मींस हर क्लाइमेटिक टाइप के अंदर आपने बताया हिमाचल का क्लाइमेट 3 प्रकार का है मुख्य तौर पे। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वेट टेम्परेट जोन क्लाइमेट है, तीसरा है ड्राई टेम्परेट जोन क्लाइमेट हैविंग टेम्परेट ग्रासलैंड। ये 3 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हिमाचल की हम कर सकते हैं। हर क्लासिफिकेशन के क्रॉसपॉन्डिंग आपने जो चीजें लिखनी उनका मेन आधार याद रखो। हर क्लाइमेट के क्रॉसपॉन्डिंग आपने पहले उसका लिखना है ऑल्टीट्यूड। हर क्लाइमेट मैंने बोला किससे ड्रिवन है, ऑल्टीट्यूड से। तो आप बोलोगे ये जो क्लाइमेट है पर्टिकुलरली 600 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे होता है। तो मींस बिलासपुर, ऊना, आपका हमीरपुर, सिरमौर और सोलन वाली लोअर बेल्ट। तो ये क्लाइमेट पहले आप ऑल्टीट्यूड वाइज बताओगे, फिर आप यहां की प्रेसिपिटेशन बताओगे, फिर यहां इस क्लाइमेट के आप टेम्परेचर रेंज बताओगे, फिर इस क्लाइमेट के आप वेजिटेशन बताओगे, इस क्लाइमेट में कौन सी वेजिटेशन होती है। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत पाइन यहाँ पे हो जाता है ना, और यहाँ पे साल के वृक्ष हैं। तो इस तरह की यहाँ की कुछ एक पेक्यूलर वेजिटेशन है। फिर उसके बाद आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बताओगे, क्योंकि हिमाचल का सवाल है तो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन करने हैं। तो हर क्लाइमेट के अंदर ये 4 चीजें, उसका ऑल्टीट्यूड, उसके क्योंकि ऑल्टीट्यूड से ही आपका प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ड्रिवन है, फिर वेजिटेशन, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से हर क्लाइमेट में बताओगे। तो इसमें ये क्लाइमेट बताया। फिर आपने बताया जहां पे वार्म टेम्परेचर है, यहाँ ऑल्टीट्यूड जनरली 1500 मीटर के आसपास का होता है, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वेट टेम्परेट है, हाई रेनफॉल एरियाज हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे डिप होता है। मींस गर्मियों में जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, जैसा ब्रिटेन में होता है, जैसा शिमला में है, जैसा धर्मशाला के कांगड़ा के अंदर है। तो यहाँ पे वेट टेम्परेट क्लाइमेट है, सर्दियों में बर्फ गिर जाएगी, गर्मियां मॉडरेट रहेंगी, हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ट्रीज कौन से होते हैं, अब यहाँ पे रेंज कौन से लिखोगे, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज इस एरियाज की ही है। और यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, आप लिखोगे कांगड़ा की अपर बेल्ट, ठीक है, शिमला वाली बेल्ट, और आपके सिरमौर की अपर बेल्ट जो चूड़धार है, सिरमौर की अपर बेल्ट, इन जगहों पे इस प्रकार का क्लाइमेट होता है। वेजिटेशन आप लिखोगे रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे है, देवदार यहाँ पे है, पाइन यहाँ पे है, ब्लू पाइन भी यहीं पर है। ऑलराइट, तो ये सारे जो वेजिटेशन है पर्टिकुलरली इस क्लाइमेट की है। फिर आप आओगे थर्ड टाइप का क्लाइमेट है, ये जो है ये हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस का क्लाइमेट है, जहां पे ग्लेशियर्स होते हैं। दूसरा हिमालयस के पीछे थर्ड फैक्टर जो क्लाइमेट को डिवाइड करता है वो होता है, फर्स्ट तो मैंने ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, थर्ड होता है लोकेशन। लोकेशन वाइज ये एरियाज वहां पर हैं जो हिमालयस के पीछे हैं, झांस का रेंज है, जहां पे मानसून नहीं पहुंच पाता। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे, तो जिसकी वजह से गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, ग्रासलैंड ओपन हो जाती है, सर्दियों में भारी बर्फबारी रहती है, जैसे लाहौल स्पीति, अपर पार्ट ऑफ चंबा एंड किन्नौर। तो इस तरह का क्लाइमेट यहाँ प्रिवेल करता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इसकी प्रेसिपिटेशन बता सकते हैं, कम प्रेसिपिटेशन है, 50 सेंटीमीटर के आसपास प्रेसिपिटेशन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। और उसके बाद आप टेम्परेचर बताओगे कि ऑलमोस्ट जो है 6 महीने यहाँ पे बर्फ ही रहती है, 6 से 8 महीने बर्फ रहती है, 4 महीने की थोड़ी सी मॉडरेट समर्स आती है। इस तरह का यहाँ क्लाइमेट है। वेजिटेशन आप बताओगे कि वेजिटेशन यहाँ पे जनरली ग्रासलैंड टाइप की वेजिटेशन है, टेम्परेचर कम है तो बहुत ज्यादा वेजिटेशन ग्रो नहीं होती, कोल्ड डेजर्ट है ये, ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट। तो ये 3 टाइप के क्लाइमेट हिमाचल में प्रिवेल करते हैं। 8 नंबर का सवाल है, जाहिर से 120 शब्द लिखने, तो हर क्लाइमेट के अंदर जो मैंने 4 चीजें बताई इसको लिखने में लगेंगे 2 लाइनें, 2 लाइन ही लिखनी है। 2 लाइन भी लिखोगे तो इन सब में मिला के 6 से 7 लाइनें हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया आपके 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन खा जाएगा, इतनी ही स्पेस होती है। फिर एक छोटा सा डायग्राम हिमाचल का, जिसमें आप ये तीनों टाइप के क्लाइमेटिक जोन हिमाचल में, ये तो जैसे नेट से उठाया हुआ डायग्राम है, आप केवल हिमाचल की एक शक्ल बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में 3 टाइप के क्लाइमेट में डिवाइड कर दोगे हिमाचल प्रदेश को, और हर क्लाइमेट का नाम यहाँ पे लिख दोगे। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे, इस सवाल को अप्रोच करेंगे। तीसरा, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें एक चार्ट लगाया हुआ है, मॉडल आंसर में आपको वेबसाइट के ऊपर ये सब मिल जाएगा। तो हमने हर इस वन कॉन्सेप्ट सीरीज के जो मॉडल आंसर है वो वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, वहां पे जाके आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। पीयर टू पीयर लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि सारे बच्चे वहां पे लिखेंगे तो एक दूसरे के आंसर्स को देख के मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको पता भी चलेगा किस प्रकार से लिखा जाता है, और वहां पे हम ये मॉडल आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया भी आंसर राइटिंग होती क्या है और कितनी जरूरी है रिजल्ट के लिए। देखो, नॉलेज का गेम तो है नहीं, अब आपकी नॉलेज पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का तरीका है आंसर राइटिंग, जिसमें स्ट्रक्चर्ड हो, जिसमें कंटेंट हो, जिसमें डेटा हो, और जिसके अंदर करंट अफेयर इंटीग्रेटेड हो, डायग्राम्स हो। तो इस तरह से जो डिमांड है वो लिख के ही अच्छी होगी। तो इसलिए हम जो फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया। भाई, ये जो है पढ़ने का गेम नहीं है, आंसर राइटिंग का गेम है, अगर हमें रैंक निकालना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।